नमस्कार दोस्तों। दो मुहिम जो मैंने छेड़ी हैं अभी बिल्डर्स के साथ, एंड उसमें आप जनता एंड सब्सक्राइबर्स का साथ चाहिए गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में। और आप बताना डू यू एग्री विद दिस और नॉट। पहली मुहिम है जी पर स्क्वायर फीट रेट की। दिमाग की दही वाले रेट्स होते हैं। रेट इतना है, एस्ट्रिक्स लगा के ईडीसी आईडीसी पीएलसी जीएसटी पीएसटी ये पोजीशन चार्जेस लीगल चार्जेस। उसके बाद रेंट दे देंगे, ये दे देंगे, कैशबैक दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, ऐसे दोगे। मतलब आदमी कहीं का नहीं रहता। आदमी इज़ इंटरेस्टेड। आई नो एक एग्जैक्ट प्राइस बताते सबका जोर लगता है कि भाई टोटल लाख इतने का इतना डिस्काउंट। क्या हम एक पर स्क्वायर फीट रेट बता सकते हैं सुपर एरिया? एंड सुपर एरिया क्यों मैं बताऊंगा, कारपेट एरिया भी ज़रूरी है। कारपेट भी ज़रूरी है, लेकिन सुपर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कारपेट एरिया का जो मैंडेटरी 70% कर रखा है रेरा ने, सुपर एरिया का होगा। वो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, इस वीडियो में भी करूंगा। पर मैं कह रहा हूँ सुपर एरिया के रेट पर क्या हम बोल सकते हैं कि रेट है 8750 एंड बाकी 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है मे बी पीएलसी का। दिस 8750 इज़ योर बेस रेट, इज़ योर अदर चार्जेस, इज़ योर ईडीसी आईडीसी। ग्राहक इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि बिल्डर का कहाँ क्या जा रहा है और वो क्या उसका मिल रहा है। ग्राहक को जैसे गोल्ड का एक रेट होता है ना, अब गोल्ड का एक रेट है भाई, गोल्ड का रेट हो गया कितना, इतने पर ग्राम, 5000 रुपये पर ग्राम रेट हो गया। फिर उसमें मेकिंग चार्जेस इतने, ये चार्जेस, जीएसटी इतना इतना इतना। तो क्या उसको ऐड करके एक पर ग्राम का कोई बता सकता है जी हमारा सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें? और ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन जिसको चाहिए ब्रेकडाउन तो देना चाहिए, ब्रेकडाउन दे दो। लेकिन जब इनिशियल बात करनी है, क्योंकि हो क्या रहा है मार्केट में, आदमी सोच कर आता है कि चीज़ 1 करोड़ की मिलने वाली है अपने मन में, जो उसको मैसेजेस मिले हैं। और जब वो बैठता है, कॉस्ट शीट आती है, फाइनल बात होती है, तो वो 1.25 की निकलती है। फिर वो 1.25 में कोई 2, 4, 5, 6 लाख रुपए भी सो कॉल्ड डिस्काउंट दे रहा है, तो भी 1.19 की होगी। कहाँ वो 1 की सोच के आया था और कहाँ आपने 1.19 की कर दी? तो उसका भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। पता तो चलना ही है। ये ऐसा तो है नहीं ना कि जैसे कि किसी का बिना शक्ल दिखाए शादी कर दी, ऐसे तो नहीं होगा ना। कोई आज के दिन बिना शक्ल देखे तो शादी नहीं कर रहा। हाँ, शायद एक टाइम्स होते थे जब ये काम होते थे कि बस देखा ही नहीं और शादी होगी। पर कितना छिपाओगे आप? वो चीज़ निकल कर कभी तो पता चलेगी ना उसको। आपने उसको बुला लिया, तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं बहुत लोगों की, सो दैट आप उनको कॉल करो, वो कॉल करें, वो आ जाएं, आप वहाँ पहुँच जाओ, फिर आप ठगा और फंसा हुआ महसूस करते हो। तो जो भी रियल एस्टेट में है, ये मुहिम हमें एज ए ग्राहक मांगना पड़ेगा, एज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग एंड सेल्स एंड ऑल, वो लोग एंड द बिल्डर। भाई एक रेट उसको बता दो ये है, एंड वो बोल दो कि इससे कम मिलेगा। कई बार क्या होता है, रेट नहीं बताना चाहते, ये भी एग्रीड है कि भी कोई आएगा डिस्काउंट एंड और डिस्काउंट, बट एक बॉल पार्क फिगर तो बता दो कि भैया ये रेट है, इससे कम हो सकता है, 1 रुपया ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि अभी आज के दिन उसको समझ ही नहीं आ रहा। एक ही प्रोजेक्ट के 1500 वेबसाइट पे 18,000 अलग रेट हैं। किसी में ईडीसी आईडीसी काउंट नहीं किया, किसी में बेस प्राइस प्लस दिया है, किसी ने जीएसटी काउंट नहीं किया, किसी में जीएसटी किया है, किसी में पोजीशन चार्जेस, लीगल चार्जेस। तो एक ऐसे रूंगा बोलते हैं, रूंगा, वो अगेन हरियाणवी वर्ड है कि मतलब एनीथिंग, जैसे दूध वाला होता है ना, तो वो ऐसे दूध डालता है 4 बार और फिर वो झाग के लिए कंपनसेट करने के लिए इतना और डाल देता है। तो ये कई चार्जेस तो ऐसे हैं कि वो डिस्कस भी नहीं करते। हाँ ये तो हैं ही जी, मतलब सारा रेट वेट डिसाइड हो गया, फिर पता चलता है जी पोजीशन लीगल चार्जेस फलाना धमकाना, ये भी 3-4 लाख हैं। तो भाई क्लियर कट बताओ, पर स्क्वायर फीट बताओ। ये मेरी पहली थी। दूसरी जो है वो थोड़ी सैद्धांतिक है। जितने भी ये ब्रोशर हैं अपने, इनमें सब में विदेशी महिलाएं, विदेशी लोग क्यों देखने को मिलते हैं? मैंने टॉप वालों को भी देख लिया, बॉटम वालों को भी देख लिया, मिडल वालों को भी देख लिया। बड़े हाई लेवल पे मेरी कई बार जब हम अलग तरह से मिलने जाते हैं, कंसल्टेशन होती है प्रोडक्ट्स की चर्चा के लिए, तो मैंने ये पॉइंट रेस किया। मैंने कहा वाई कांट यू हैव इंडियन फेसेस? वॉट सरप्राइज मुझे जो सुनने में मिला, कहते हैं यार इंडियन फेसेस तो खुश लगते नहीं, पीपल डोंट आइडेंटिफाई ओनली। एक वो विदेशी महिला स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ऐसे लेटी होती है, ठीक है, तो उससे प्रोजेक्ट क्या बहुत अच्छा हो जाता है। वो महिला आपको प्रोजेक्ट में नहीं दिखने वाली कभी भी, वो सिर्फ ब्रोशर में ही दिखेगी। तो क्यों इस मतलब हम सरदार जी, ठीक है, हम अपने जो बच्चे हैं, हम जैसे भी शक्ल में दिखते हैं, हम अपने नॉर्मल, मतलब भाई आई एम यूजिंग द वर्ड सरदार जी बिकॉज सरदार जी तो इंडियन हो ही गया, बाकी तो फिर भी डाउट रह जाता है कि पता नहीं कौन का कहाँ का है। वाई कांट वी हैव अपने ओन पीपल, हमारे ओन बच्चे? फोटो खींचो,
वो भी खुश रह, कहते हैं वो खुशी नहीं दिखते। अभी मेरे को थोड़ी चोट और पीड़ा हुई क्योंकि चैनल का एक उद्देश्य खुशी और वो भी करना है। तो मतलब जो एडवर्टाइजर्स हैं वो मे बी जनता ये चाह रही है कि मतलब जनता चाह रही है कि मतलब वो ये तो गोरी चमड़ी वाला फैक्ट हो गया ना, गुलामी वाली चीज़ है ना कि मेम साहब लोग रहते हैं, साहब लोग रहते हैं यहाँ पे, फिर हम भी यहाँ रहेंगे। तो ये एक सैद्धांतिक है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री एंड यू विल से कि नहीं यार तो बड़ी बाल की खाल निकाल रहा है, इतना टची होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद वीडियोज़ बनाता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि टची नहीं होना चाहिए एंड हर चीज़ में नहीं घुसना चाहिए, बड़ा दिल बड़ा वो रखना चाहिए। बट यहाँ पर मुझे बड़ी तकलीफ होती है बिकॉज कोई भी आप ले लो, उनका जो वीडियो वाला आएगा ना, वॉक थ्रू होगा 4-5 मिनट का, उसमें सारे विदेशी चल रहे हैं। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट कहीं सदर बाजार के पास से वहाँ कहाँ कोई विदेशी आना है यार। ठीक है, अपनी जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं जो अच्छी, मतलब आप समझते हैं कि जब आदमी 60-70 का हो जाता है तो थोड़ा वो हो जाता है, तो वो रियल क्यों नहीं दिखाते जो रियल खुश हैं। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट 7-8 साल चलता है, उसमें बायर्स बहुत पहले के भी होते हैं। तो इनिशियल बायर्स की फ़ोटो डालो ना आप कि इनने खरीदा है, ये सेटिस्फाइड है, ये खुश हैं, डालो। जो एक्चुअल बायर्स हैं उसमें वो अपना नंबर ना भी लिखना चाहें कि फ्लैट नंबर ये है, तो टावर नंबर बता दें कि भी इसने खरीदा हुआ है यहाँ पे। उनकी आप वीडियोस रिकॉर्ड करके डालो, जी हमने लिया था, हमें तो बड़ा अच्छा लगा, टाइम है, वी आर सेटिस्फाइड विद द CRM रिस्पॉन्स। बिकॉज प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आगे भी कस्टमर केयर का काफ़ी काम चलता है, CRM एंड ऑल। तो वो सब चीज़ों की तरफ जाना चाहिए हमें। ये उठा के सारे मतलब विदेशी वो लोग और ऐसे ऐसे इतने इतने चिकने फ्रूट आ रहे हैं यार, वो हिंदुस्तान में नहीं मिलते भाई कहीं भी। ठीक है, वो कहीं बाहर से ही आते हैं तो वो चीज़ इतना नहीं दिखाना चाहिए मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं मतलब मेरे को सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं लगता। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में बताएं। पहले वाले में तो मुझे यकीन है आप सब लोग एग्री करेंगे बिकॉज इट्स अ न्यूसेंस, इट्स अ बिग न्यूसेंस। या तू छोड़, मतलब क्या डिस्काउंट विस्काउंट तू कितने का दे रहा है बताया, टोटल मुझे कितना देने। अब इसमें ऐसे मिल जाएगा, आपको ऐसे मिल जाएगा, यहाँ डिस्को डांस, वहाँ डिस्को डांस, ये करने बंद कर दो। पर स्क्वायर फीट रेट बोलो, ज़्यादा है, 2 पेमेंट प्लान है, इस पेमेंट प्लान में इतने रुपए स्क्वायर फीट है, इस पेमेंट प्लान में इतने हैं, तो जो डिफरेंस होगा आदमी अपने मन में कैलकुलेट कर लेगा। एक सारे पेमेंट प्लान सेम होते हैं, वो एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। ओनली थिंग इज कि कई बार कन्वीनियंस की बात हो जाती है कि भी आपको क्या कन्वीनियंट लगता है। जैसे सूप ऑर्डर करते हैं, कोई एक पूरा ले लेता है, कोई कहता है 2 हाफ में ले लो क्योंकि उनने हाफ करके पीना है और कुछ और भी आइटम लाना, तो कन्वीनियंस है। उसको ये वो सोच लेना कि ये अच्छा है वो अच्छा है, वो बेवकूफ़ी है। तो पेमेंट प्लान इज जस्ट कन्वीनियंस कि आपको कौन सा है। एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। जो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होगा उसका प्राइस सबसे कम होगा, जहाँ पे आपको पैसा डिले में देना है उस पर प्राइस जो होगा इंटरेस्ट कॉस्ट 8% के हिसाब से 8.5 के एम्बेडेड होगा। बट देन सम पीपल आर लाइक कि यार मेरे पास अभी कैश फ्लो नहीं है, मेरे को इतना ही देना है, इट इज़ कन्वीनियंट। तो वो चीज़ उस लेवल पे एक्सप्लेन करी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। वीडियो कैसा लगा बताना, लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।